मैं आपको एक राइट स्ट्रेटजी बता देता हूं कि क्या आपको करना चाहिए इनसे बचने के लिए। देखिए, ये जो मैंने लिख रखा है बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, मेरे साथ भी होती थी। जब हम पेपर में क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो जैसे ही अपने 2-3 क्वेश्चन सही होने लगते हैं, इंस्टेंटली जो है हम उसको मार्क कर देते हैं। तो इस गलती से बचिएगा। अगर आप ब्लाइंड गेस करते हो, उसका सही तरीका वैसे तो कोई है नहीं, लेकिन हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही शानदार एक वीडियो लेकर आया हूं। और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हर उस स्टूडेंट के लिए जो नीट का एग्ज़ाम देने वाला है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने एक बहुत ही मेहनत करके अच्छी तैयारी करी है, तो वो बच्चा कभी नहीं चाहेगा कि छोटी छोटी गलतियों के कारण उसकी तैयारी पर पानी फिर जाए। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको वही छोटी छोटी गलतियां यहां पर समझाने आया हूं कि कोई एक नॉर्मल बच्चा क्या गलती करता है पेपर के दौरान। क्लियर? तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन गलतियों को सुधारना। मैं आपको पहले इन गलतियों के बारे में बताऊंगा, देन आपको बताऊंगा कि इनको ओवरकम कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं वो छोटी छोटी मगर मोटी गलतियां जो अपने पेपर के अंदर बहुत बड़ा नुकसान करवाती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने कुछ छांट कर कुछ चुनिंदा गलतियां यहाँ पर लिखी हैं, जो कि मैंने बच्चों के साथ ही बात करके यहाँ पर एक तरीके से निचोड़ इनका निकाला है। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहली गलती एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, वो होता है उसकी मिस रीडिंग क्वेश्चंस की, मतलब क्वेश्चन को अच्छे से रीड ना करना। कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन होता है ना, वो क्वेश्चन होता तो बहुत ईजी है, लेकिन उसके अंदर 1 या 2 ऐसे कीवर्ड होते हैं जो हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। जैसे एग्जामिनर क्या करेगा, वही वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट सेंटेंस। क्लियर? अब इसकी जगह वो क्या लिख देता है भाई, वो नोट करेक्ट लिख देगा, इनकरेक्ट लिख देगा, या फिर उसके अंदर ओनली स्टेटमेंट करेक्ट लिख देगा, एक्सेप्ट लिख देगा, नोट इनकरेक्ट लिख देगा। तो जो ये कीवर्ड्स हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन के अंदर, तो तुरंत उस स्टेटमेंट के अंदर इन कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। अब अंडरलाइन करने का फायदा क्या रहेगा, ये कीवर्ड आपके दिमाग के न्यूरॉन्स के अंदर तुरंत बैठ जाएगा। तो जब आप इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स या फिर ऑप्शंस पढ़ रहे होंगे ना, तो वो आपका न्यूरॉन जो है आपको याद दिलाता रहेगा। क्लियर? तो पहली सिली मिस्टेक मिसरीडिंग क्वेश्चन है बेटा, ये बिल्कुल भी गलती मत करना। क्लियर? अगर हम दूसरी सिली मिस्टेक देखें तो वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। देखो, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही खराब बात है। ये अपनी तैयारी को धूल में मिला सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर, ओवर कॉन्फिडेंस से गलतियां कैसे होती है? एक्चुअल बात क्या है, जब हम पेपर में क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो जैसे ही अपने 2-3 क्वेश्चन सही होने लगते हैं, तो जब चौथा 5वां क्वेश्चन आता है, वो अपने को फेमिलियर लगने लगता है कि हाँ यार, अपने तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे चल रहे हैं, आज तो अपना दिन है, तो ये तो मैं कर ही दूंगा। तो हम क्या करते हैं, उस ओवर कॉन्फिडेंस के बबल में आ जाते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसको जैसे ही 3-4 क्वेश्चन सही हुए, चौथा आराम से बिना उसको अच्छे से पढ़े तुरंत उसको मार्क करके चले जाते हैं, मतलब इंस्टेंटली जो है हम उसको मार्क कर देते हैं। तो इस गलती से बचिएगा। आप एटलीस्ट 2 या 3 सेकंड का वहां पर पोज लीजिएगा, जैसे ही आपके कई सारे क्वेश्चन यहां पर सोल्व हो रहे हैं, और देखिएगा कि क्या वो क्वेश्चन अलग नेचर शो कर रहा है, क्या उस क्वेश्चन का टाइप बदल चुका है। तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है एग्जाम के अंदर। अगली गलती जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट करता है वो क्या होती है, उसकी ब्लाइंड गेसिंग, या फिर यूं कह लीजिए कि तुक्का मारना। देखो बेटा, ब्लाइंड गेस करना बहुत ही एक तरीके से नेगेटिव मार्किंग को अप्रोच करता है। इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप ब्लाइंड गेस करते हो, उसका सही तरीका वैसे तो कोई है नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर अगर मुझे ब्लाइंड गेस करना ही पड़ जाए तो किन क्वेश्चनों के अंदर मैं ब्लाइंड गेस करूं। देखिए, आपके पास जनरली 2 ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि पहला क्वेश्चन ये है जिसमें आपको कोई आइडिया ही नहीं है, आप वो चारों ऑप्शन से बिल्कुल अनजान है, हमने नहीं पढ़ा, हमारे दिमाग से कंप्लीट स्किप हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों पर तो आपको ब्लाइंड गेस करना ही नहीं है, ये ध्यान रखिए। ऐसे क्वेश्चन जिनका अपने को कोई अता पता नहीं है, उसको अपने को स्किप कर देना है, वरना वो -1 वो करवा के जाएगा। दूसरे ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेटा जिसको अगर हम पढ़ते हैं ना, तो उसका इतना ज़्यादा करेक्ट अपने को नहीं पता है, उसके 4 ऑप्शन में से सर मुझे 2 ही ऑप्शन मालूम है। तो
ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप जो है थोड़ा सा ब्लाइंड गेस कर सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिए, जिस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है आप उसको छोड़िए, नेगेटिव मार्किंग का कोई सेंस नहीं है। लेकिन हाँ, जिन क्वेश्चनों का अपने को थोड़ा सा आइडिया है उसके अंदर आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। आप यूज कर सकते हो कि ऑप्शंस मुझे कौन कौन से पता है और कौन कौन से मुझे लग रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकते, तो इस माध्यम से आप उसको गेस कर सकते हो। क्लियर। अगला है टाइम का प्रेशर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, जैसे ही वो मान लो पहले बायोलॉजी कर रहे हैं, बायोलॉजी करते करते उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, जितना एक्सपेक्टेड नहीं लगता था उनको, तो उस टाइम पर वो क्या करेंगे, वो लास्ट में जब 30-40 क्वेश्चन बचते हैं उनको उस टाइम के प्रेशर में फटाफट से करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर सबसे भारी मिस्टेक क्या हुई भाई, मान लो आपने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, आपको पता था कि मेरा जो पूरा का पूरा टेस्ट है वो जल्दी कवर हो जाता था, ठीक है, लेकिन आज टेस्ट के अंदर बायोलॉजी पहले ही सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा टाइम लगा है, तो लास्ट वाले क्वेश्चनों के अंदर टाइम क्या बचेगा, कम बचेगा। तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये सभी एस्पिरेंट के लिए है, क्योंकि आज का जो पेपर सेट है वो तरीके से ही इसी तरीके से किया गया है कि वहां पर थोड़ा सा लेंथी रहेगा वो। तो टाइम के प्रेशर में आके कभी भी क्वेश्चनों को जल्दी करने की कोशिश ना करें। अपनी जो टाइम स्ट्रेटजी है, जो आपने इतने सारे मॉक टेस्ट दे के एक्सपीरियंस गेन किया है, हमेशा उसी के साथ स्टिक रहें और कभी भी ना पैटर्न बदले। अगर आप पहले बायोलॉजी करते हैं तो बायोलॉजी ही करें, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स करें, पेपर के अंदर जाकर एक्सपेरिमेंट ना करें। अगला अगर मैं बात करूं, अगला है कि लूजिंग फोकस आफ्टर टफ क्वेश्चन। अब यहां पर देखो इसमें क्या होता है, मान लो एक बच्चा जो है बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है, आराम से बैठ के बढ़िया कॉन्फिडेंस में भी था। अब एक ऐसा टफ क्वेश्चन आ गया जो कि उसके दिमाग में आया ही नहीं कहीं से, एक तरीके से उसके दिमाग को हिला के चला गया वो। अब वो टफ क्वेश्चन आते ही वो क्या होता है, वहां पर स्टक हो जाता है और वहां पर एक तरीके से अपने को अंदर से घबराहट होने लगती है कि यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, ये तो मेरे आइडिया ही नहीं है, हो ही नहीं रहा। तब वो क्या करता है, बाकी जो हॉल में बैठे हुए बच्चे हैं उनसे कंपेयर करने लगता है कि अरे यार उनके पेन तो फटाफट चल रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बेटा अगर ऐसा टफ क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना, आप उसको जो है स्किप करो, देन मूव ऑन करो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि जितना आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचोगे उतना ही टाइम कम पड़ेगा आगे वाले क्वेश्चंस के लिए। तो बेटर है ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा स्किप कर दें, लास्ट में अगर टाइम बचता है तब आप उसको देख सकते हो। अगली मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, ये जो मैंने लिख रखा है बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, मेरे साथ भी होती थी। इसमें मैंने लिख रखा है कि चेंजिंग करेक्ट आंसर। एक्चुअल में तुम यार कई बार सोचो, जैसे हम पेपर में बैठते हैं ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब देखते हैं अपने फटाफट से उसको मार्क कर दिया कि हाँ यार यही आंसर है इसका, 100% शोरूम है। लेकिन बाद में हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर ओवर थिंक करते हैं। ओवर थिंक करने के बाद अपना दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है और सोचता है कि अरे यार इसका कहीं सेकंड ऑप्शन तो नहीं है, मैंने तो पहला लगा दिया था। तो आप यहां पर अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा कर सकते हैं, आपने जब पहली बार उसका आंसर लगाया था वही रहने दीजिए, अनलेस आप 100% श्योर नहीं हो लॉजिक के साथ उसको आंसर को चेंज करने में, ठीक है। तो अपने इंस्टिंक्ट पर भी अपने को कई बार भरोसा करना होता है, ये कई बार होता है बच्चों के साथ। अगला है ओएमआर को भरने में गलतियां। ओएमआर भरने में गलतियां इतने बच्चे करते हैं, हर बार पेपर के बाद कई बच्चों को कॉल आ जाता है कि अरे सर मेरा तो ये सब्जेक्ट वाइज गलत हो गया, मैं तो लास्ट में टाइम ही नहीं बचा। इससे बचने के लिए आप क्या करिएगा, जैसे ही आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कर लेते हो तो सब्जेक्ट वाइज जो है उसको फिल करते चलिए। जैसे आपने बायोलॉजी कर ली तो आप बायोलॉजी की फटाफट से जो है उसको भर दें आराम से अच्छे से गोलों को, देन फिजिक्स पे चलो या फिर केमिस्ट्री पे चलो, जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा। हाँ तो बच्चों अगर हम बात करें, हमने मिस्टेक्स की तो बात कर ली, मैंने आपको इनके सॉल्यूशन भी बताए हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा एक राइट स्ट्रेटजी बता देता हूं कि क्या आपको करना चाहिए इनसे बचने के लिए। देखिए सबसे पहले तो आपके पास 1 महीना या फिर कुछ दिन बचे हैं, तो आप जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइए, जितना, और मॉक टेस्ट का टाइम भी आप रखिए 2 से 5 का ही, क्योंकि यही टाइम आपके नीट का रहता है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा, ये टाइम आपको एक तरीके से आपके ब्रेन के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर सेट हो जाएगा कि मुझे 2 से 5 के अंदर जो है पेपर देना है, और उस टाइम पर आपको क्या करना है, टाइमर लगाकर ही पेपर देना है, ताकि 3 घंटे आप बैठ सके और उस जो प्रेशर है, वो जो एग्जाम का प्रेशर होने वाला है, उसको आप एब्जॉर्ब करना सीख जाए। कोई भी आंसर भरने से पहले आप एक बार 2 सेकंड उसको सोचिएगा। क्लियर। तो आई होप आप जो है ये सेशन अटेंड कर रहे होंगे आज, और आपको ये जो सिली मिस्टेक्स मैंने बताई हैं इनमें से कोई भी मिस्टेक अब आप नीट के अंदर नहीं करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम।